हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस। अपन एलसीएम और एचसीएफ की क्लास कर रहे थे। आज एलसीएम की तीसरी क्लास रहेगी, तो चालू करते हैं आज की क्लास। एलसीएम पार्ट थर्ड की क्लास रहेगी, तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये आज का बोल रहा है कि पहले क्वेश्चन में लिख लेता हूँ, फिर आपको पूरा समझाऊंगा। 4 bells ring at the intervals of 4, 6, 3 and 12 hour. All the bells ring simultaneously at same time. They will again ring shortly after how many hours. क्या इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4 बैल है, वो हर इंटरवल, ये 4 घंटे, 6 घंटे, 3 घंटे, 12 घंटे के इंटरवल में बजती है। सारी बेल्स एक साथ स्टार्ट होती है, तो अगले कितने घंटे बाद वो एक साथ बजेंगी। मतलब देखो, 4 बैल है, ठीक है, ए बी सी डी, 4 बैल है। कौन कौन सी है? 4 है, 6 है, 3 है, 12 है, ठीक है। तो देखो, ट्रिक तो ये है कि सिंपल एग्जाम में क्या करना है कि इसका एलसीएम निकालना है, जो कि 12 ही आएगा, है ना। 6 के अंदर 3 आएगा और 4 के अंदर 12 आएगा, 12 के अंदर 6 आएगा, कट गया, 12 आ गया, यही आंसर होगा। लेकिन इसका मतलब क्या है, इसको मतलब ये क्यों किया, अपन ऐसा क्या किए ये, तो वो समझते हैं। मैंने क्या बोला, 4 बैल है, कौन कौन सी है? 4 है, 6, एक 4 घंटे में बजती है, एक 6 घंटे में बजती है, एक 3 घंटे में बजती है और एक 12 घंटे में बजती है, ठीक है। मतलब अब ये हर 4 घंटे, हर 6 घंटे, 3 घंटे, 12 घंटे में बचेगी। अब पूछ रहा है कि कितने घंटे बाद वो लोग एक साथ बजेंगी। एक बार बज चुकी है, एक साथ चालू हुई, अब कितने घंटे बाद अगली एक साथ बजेंगी। तो देखो, ये मान लो सुबह 6 बजे बजी, ठीक है, 6 बजे बजी, अब अगले 4 घंटे बाद बजेगी, है ना। अब अगले 4 घंटे बाद बजेगी, मतलब 10 बजे बजेगी, है ना। वैसे ही फिर अगले 8 घंटे बाद बजेगी, फिर मतलब यहां से देखेंगे शुरू से, फिर अगले 12 घंटे बाद बजेगी, है ना। फिर ये जैसे ये 6 बजे अगर मान लो शुरू होती है बैल, ये एक बार बजी, तो अगली बार फिर 6 घंटे बाद बजेगी और फिर अगली बैल 12 घंटे बाद बजेगी। यही बैल वैसे ही एक बार बजी, एक बार 3 घंटे बाद बजेगी, फिर अगले 3 घंटे बाद बजेगी, फिर अगले 6 घंटे बाद बजेगी शुरू से अगर गिने तो, और अगले 9 घंटे बाद बजेगी, फिर अगले 12 घंटे बाद बजेगी, और ये 12 की एक बार बजेगी 12 घंटे बाद, है ना। तो देखो, अब इस चारों में क्या कॉमन आ रहा है, ये 12 घंटे बाद क्या सब बैल एक साथ बजेंगी, है ना। 12 घंटे बाद सब बैल एक साथ बज जाएंगी। अब जैसे मान लो अगर ये अगले 12 घंटे बाद बजेगी, अगले 4 घंटे तो 16 घंटे बाद, ये अगर 6 घंटे बाद तो 18 घंटे बाद, 2 घंटे का फर्क आ रहा है ना। तो लेकिन इसलिए ये अपन ने देखा कि ये 12 घंटे बाद ये बैल एक साथ बज रही हैं, इसलिए अपन ने उनका एलसीएम निकाला, जो कि आया 12। तो वही आपका आंसर हुआ, समझ गए। ये बैल 4 घंटे बाद, ये 4 घंटे बाद बजी, फिर 8 घंटे बाद बजी, फिर अगले तो 12 घंटे बाद बजी, ये 6 घंटे बाद बजी, फिर 12 घंटे बाद बज गई। वैसे ये 3 वाली 12 थी, और तो ये 12 घंटे में 12 कॉमन आ रहा है। 12 घंटे जो पूछा है वो इसका आंसर है ना। कि दे विल अगेन रिंग सिमल्टेनियसली आफ्टर हाउ मेनी और, एक साथ कितने कितने घंटे बाद बजेंगी, तो 12 घंटे बाद, है ना। अगर मान लो 6 बजे का टाइम दिया, तो अगले 6 बजे
शाम को 6 बजे वो चारों बैल एक साथ बज जाएंगी। यही था क्वेश्चन। चलिए, अगर कोई डाउट लगेगा तो पूछ लेना कमेंट में। और इस क्वेश्चन में ये भी है कि अगर जैसे इसमें पूछा है ना कि हाउ मेनी हॉर्स, सब कुछ घंटे में दिया है तो घंटे में आंसर देंगे, और अगर मिनट या सेकंड में पूछेगा तो अपन उसके हिसाब से चलेंगे, मिनट और सेकंड के। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, इसमें भी यही पूछा है कि 4 बैल है, एक 2 घंटे बाद बचती है, एक 3, एक 4 और एक 6, तो फिर अगले कितने घंटे बाद एक साथ बजेंगी, है ना। तो वही तरीका है निकालने के लिए, निकाल सकते हैं कि ये 2 घंटे बाद बजी, फिर ये 2 घंटे बाद बजी, ये 4 घंटे बाद बजी, ये 3, ये 6, इस तरीके से, है ना। उससे अच्छा अपन एलसीएम लेते हैं और आंसर लाते हैं, है ना। एग्जाम में वही करना है, क्योंकि अगर तो क्या आएगा इसका एलसीएम, 2 और 3 6 के अंदर से कट जाएगा, 4 आएगा। ये क्या, 4 को वैसे ही रहने देंगे क्योंकि वो 2 का मल्टीपल है, 6 को 2 और 3 लेंगे तो अपन 2 का मल्टीपल देखेंगे तो 4 सबसे बड़ा आएगा, और इधर 3 का मल्टीपल देखेंगे तो 3 सबसे बड़ा आएगा, इसका भी आएगा 12। 12 घंटे बाद सारी बेल एक साथ बज जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन ऐसे ही मैं लिख लेता हूं इसको। 3 bells ring at interval of 36 second, 40 second, 40 second and 48 second. They start ringing. They start ringing together at a particular time. At a particular time, they will ring together after every अब ऑप्शन दिया है कि 6 मिनट बाद, 6 मिनट बाद या 12 मिनट बाद या 18 मिनट बाद या 24 मिनट बाद, है ना। अब देखो, इसमें सेकंड्स की बात कर लिया ना, सेकंड्स में दिया है 36, 48 और 36, 40 और 48 सेकंड दे दिया है, और ऑप्शन में कैसा, मिनट में पूछा है कि अगर एक साथ ये बेल इतने सेकंड बाद बजती है तो एक साथ कितने मिनट बाद बजेंगी, ऐसा पूछा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, किसका किसका, 36, 40 और 48 का। कैसे, या ये 9, 36 9 4 जा, 8 8 5 जा, और 48 अपना 16 3 जा हो जाएगा, है ना। तो अपन देखेंगे 2 का सबसे बड़ा मल्टीपल 16 है, फिर 3 का सबसे बड़ा 9 है, और फिर एक 5 है ना। अब अपन को अगर सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करना है तो क्या अपन 60 से डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आएगा उसको 60 से डिवाइड करेंगे, इससे अच्छा डायरेक्ट 60 से कर लेते हैं, है ना। तो क्या आएगा फिर, ये आएगा 5 12 जा, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये हो गया आपका 12 मिनट बाद, ये आपका निकल गया 12 मिनट बाद। ठीक है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, अपन ने बिल्कुल वैसे ही किया जो करते आए हैं, एलसीएम निकाला, बस उसको डिवाइडेड बाय 60 कर दिया क्योंकि उसको अपन को मिनट में कन्वर्ट करना था। ऑप्शन ध्यान देना इस चीज में, किसमें पूछा है, किसमें कन्वर्ट करना है,
ऑप्शन मिनट्स में दिया था तो मिनट्स में अपन निकाल के दे दिए, 12 मिनट बाद ये सारी बेल एक साथ बजेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, वही बोल रहा है कि इस बार कौन, एक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो हर 48 सेकेंड, 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड में बजती है। तो पूछ रहा है कि अब वो कितने टाइम पूछा है, एट व्हाट टाइम कि एक साथ वो बजेंगी। ठीक है, वो कितने किस टाइम बजेंगी, कितने बजे बजेंगी एक साथ, ये पूछ रहा है अब। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या दिया उसने, कितने बजे पूछा है, और हाँ ये भी बोला है कि वो 10 बजे एक साथ बजना शुरू करती हैं। 10 बजे का टाइम दिया है, 10 बजे का, 10 बजे वो एक साथ बजना स्टार्ट होती हैं। ठीक है, 10 बजे बजना स्टार्ट होती हैं। अब कितने मिनट बाद वो कितने किस टाइम में वो एक साथ बजेंगी, तो टाइम दिया, ऑप्शन दिया हुआ है 10 बज के 7 मिनट 12 सेकंड में, या 10 बज के 7 मिनट 24 में, 10 बज के 7 मिनट 36 सेकंड में, या 10 बज के 7 मिनट 48 में, ऐसा। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिया है। क्या बोला है कि तीन बैल हैं जो एक 48 सेकंड में, 72 सेकंड में, 108 सेकंड में बजती हैं। 10 बजे तीनों एक साथ बजना स्टार्ट हुई, अब कितने बजे वो एक साथ फिर से बजेंगी, ये क्वेश्चन है ना। तो ठीक है, जैसे करते हैं वैसे करते हैं। एलसीएम ले लेते हैं किसका, 48 का, 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड। ठीक है, तो ये क्या, 48 का 16 इंटू 13 कर देंगे, 72, 9 8 72, और 108 किससे जाएगा, ये जाएगा 27 इंटू 4 से, है ना। ठीक है, तो अब देखते हैं, 2 का सबसे बड़ा मल्टीपल 16 है, 3 का 27 है, और कुछ नहीं है। तो फिर से यहाँ वही चीज सेकंड्स में दिया है, हॉर में हॉर में पूछा आंसर, तो उसको 60 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या जाएगा यहाँ पे, 3 9 जा, 3 20 जा, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 9 4 जा 36 डिवाइडेड बाई 5। अब देखो इसको अपन कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे ये आएगा 7 1/5। अगर किसी को डाउट है तो कैसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35। अब इसको अपन इस फॉर्म में लिखेंगे 7 1/5, है ना। अब 7 1/5 अगर आ गया है तो देखो एक पार्ट तो निकल गया है, 10 बज के 7। अब इसके आगे का कैसे निकालेंगे, 1/5 है उसको भी और में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 12, 10 बज के 7 मिनट 12 सेकंड। ये इतने बजे ये तीनों बेल अगर इतने इतने सेकंड्स में बजती हैं, 10 बजे शुरू होती हैं, तो अगले 10 बज के 7 मिनट 12 सेकंड में एक साथ बजेंगी। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वही है, 4 bells ring at the interval of 2 3 4 6, or all the bells ring at same time. How many times they will ring in
60 और, ठीक है। क्या क्या टाइम दिया है इस बार, किससे कितने इंटरवल में बचती है, 2 घंटे में बाद बचती है, 3 घंटे बाद बचती है, 6 घंटे बाद बचती है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि उन लोग वो ये बेल 60 घंटे में 60 घंटे में कितनी बार बच जाएंगी एक साथ, ठीक है। तो देखो इसका एलसीएम तो क्या आएगा, एलसीएम अगर लिए तो 4 के अंदर आएगा, 3 6 के अंदर आएगा, और इसका वही 2 4 को वैसे ही रहने देंगे, कितना आएगा, 12 आएगा, है ना। तो अब देखो एलसीएम निकाल लिए, 60 घंटे के अंदर पूछा है, मतलब 12 घंटे बाद एक साथ बजेंगी, तो 60 घंटे में 5 बार बच जाएंगी, ऐसे निकालेंगे ना अपन। 12 12 घंटे बाद एक साथ बजेंगी, तो 60 घंटे में ऐसे 5 बार एक साथ बजेंगी 60 घंटे में। ये इसका वो था, लेकिन इसका आंसर 5 नहीं है, इसमें अपन को +1 करके 6 करना है। अब इसके पीछे लॉजिक देखो क्या है, इसका आंसर 5 नहीं आएगा, इसका आंसर 5 + 1 6 आएगा। क्यों, मैं बता रहा, देखो क्या बोला। मान लो ये चारों घड़ियां यहां से शुरू हुई, ठीक है, यहां से बजना शुरू हुई, अब अगले 12 घंटे बाद एक साथ बजेंगी, है ना, फिर अगले 12 घंटे बाद एक साथ बजेंगी, हर 12 घंटे में एक साथ बज रही है ना। तो फिर 12 घंटे बाद, फिर 12 घंटे बाद, फिर 12 घंटे बाद, है ना, हो गया 60 घंटे। कितनी बार बजी, 1 2 3 4 5, 5 बार तो बज गई, लेकिन +1 क्यों कर रहे हैं, इसको भी तो गिनना पड़ेगा ना। ये भी तो एक बार बजी है, ये भी तो एक बार बैल की है, तो उसको भी अपन काउंट करेंगे, है ना। कितनी बार, तो 5 + 1, ये जो शुरू हुआ ना जहां से, ये एक बार एक साथ जो बजी, है ना, एक साथ जो बजी, मान लो 6 बजे बजी होंगी, तो एक साथ 6 बजे जो बजी हैं उसको भी काउंट करना है, तो अपना आंसर आ जाएगा 6, 5 + 1 6, ठीक है। इसमें अगर कोई डाउट लगेगा तो बताना कमेंट में, क्योंकि जो शुरू में जो बेल बजी है ना उसको भी अपन को काउंट करना है, ठीक है। चलिए, अब इस तरीके का क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड एलसीएम ऑफ 4/5, 3/10 और 7/5। अब ऐसे फ्रैक्शन में पूछ रहा है, तो अगर ऐसा फॉर्मेट में पूछेगा ना, तो अपन को जो न्यूमरेटर है उसको अपन एलसीएम निकालना है, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालना है, ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, ठीक है। तो एलसीएम क्या आएगा, 4 3 7 का, इसमें तो कोई कटेगा, मतलब कोई किसी अंदर तो ही होगा डायरेक्ट, तो इसका आंसर आ जाएगा, एलसीएम 84 आएगा। और देखो एचसीएफ निकालने के लिए ना क्या करना है, 5 10 15, इसका ना डिफरेंस देखना है, सॉरी हाँ, इसका डिफरेंस देखना है। अगर ये जो डिफरेंस आया ना, इससे अगर ये तीनों नंबर कट जा रहे हैं, तो वही आपका एचसीएफ रहेगा, यही आंसर है इसका। इनका डिफरेंस देखिए, अपन 5 आया, 5 देखे तीनों को काट लेता है, तो अपन ने 5 नोट डाउन कर लिया, वही उसका आंसर है, ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, ठीक है। अगर इसी जगह एचसीएफ पूछता तो उल्टा हो जाता, ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। और अगर कंफ्यूज लगे तो ऐसा याद करना कि एलसीएम बोला है ना, तो ऊपर एलसीएम का एलसीएम ज्यादा बड़ा हो गया तो वो ऊपर आएगा, ऐसा करके ऐसे याद कर लेना। चलिए, अब बोल रहा है फाइंड एलसीएम ऑफ 1/3, 1/3, 5/6, 5/9 और 10/27, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे,
एलसीएम अपॉन एचसीएफ करेंगे। एलसीएम किसका 1, 5, 5 और 10 का, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा 10 ही आएगा। और इधर एचसीएफ इसका 3, 6, 9, 27। तो इसका डिफरेंस देखिए 3 और देखिए 3, तो तीनों से कट रहे, चारों को काट रहे 3, तो ये 10/3, ठीक है। और अगर डिवाइड करने वाले तो डिवाइड कर देना, तो जनरली ऐसे ही पूछता है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन का बहुत ध्यान से करना ना, 4 बेल्स वाले। अब मैं अलग अलग टाइप से पढ़े अपन। एक में अपन ने सिंपली पढ़ा कि घंटे में दिया है तो अपन ने उसको घंटे में आंसर निकाला, है ना। फिर अपन ने देखा कि सेकंड्स में दिया है तो उसको अपन मिनट कन्वर्ट किए। फिर अपन ने टाइम भी निकाला कि भाई कितने टाइम बाद पूछा है, तो उसको भी टाइम में कन्वर्ट करके अपन ने टाइम भी बताया। और फिर एक ऐसा वाला भी क्वेश्चन पूछा कि कितने बजे एक साथ कितने घंटे में एक साथ बच जाएगी, तो अपन ने उसको अपन ने कॉन्सेप्ट बताया कि ये तो कर निकाल लोगे कि 60 एलसीएम निकाले और जितने घंटे में दिया उसको डिवाइड करके तो निकालोगे कितनी बार बजा, लेकिन लॉजिक कॉन्सेप्ट ये है कि एक बार और बजेगा यहाँ पे ये वाले में, ठीक है। तो आज क्लास खत्म करते हैं। बाकी के क्वेश्चंस अगली क्लास में करेंगे। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।